हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2018 में आई एकदम यूनिक हॉरर मूवी लूज को। और इस मूवी का प्लॉट ट्विस्ट एकदम खतरनाक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना, वरना आपको मूवी जरा भी समझ नहीं आएगी। लूज एक सस्पेंस हॉरर जॉनरे की मूवी है जिसे IMDb पे मिले हैं 5.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 63%। सड़े हुए टमाटर पर यह है 87% फ्रेश विद 60% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए हिट द इंट्रो। मूवी शुरू होती है एक पुलिस स्टेशन से, जहां पुलिस वाले लूज नाम की एक टैक्सी ड्राइवर जिसकी टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया था उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए लाए होते हैं। वो बहुत ही अजीब बिहेव करते हुए एक ही चीज़ बोलती है कि क्या तुम यही ज़िंदगी चाहते हो, क्या तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीना चाहते हो। वहीं बैठा पुलिस ऑफिसर पहले तो उसे इग्नोर मारता है, पर जैसे ही वो उसके ये रिकामे डायलॉग बार बार सुनकर हाँ कहता है, लूज किसी डरावनी डायन की तरह चिल्लाती है और स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। जिसके बाद सीन एक बार पर शिफ्ट होती है जहाँ एक आदमी अपनी ड्रिंक पी रहा होता है और उसका नाम डॉक्टर रोजिनी था। वहाँ एक लड़की भी बैठी होती है जिसका नाम नोरा था, अपनी वाली नोरा नहीं, सिर्फ नोरा। नोरा डॉक्टर से पूछती है कि क्या वो डॉक्टर है, और वो डॉक्टर उसे बताता है कि वो एक साइकोथेरेपिस्ट है। तो नोरा उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड चलती टैक्सी से कूद गई। अब उसने गर्लफ्रेंड क्यों कहा उसके बारे में आपको मूवी में आगे पता चलेगा। तो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम उसे हॉस्पिटल लेके जाओ। तभी नोरा डॉक्टर के सामने सस्ते नशे का सेवन करना शुरू कर देती है और डॉक्टर को बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड के पास एक स्पेशल गिफ्ट है। फिर सीन पुलिस स्टेशन पे शिफ्ट होती है जहां दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर लूज से इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, जिसमें से लेडी ऑफिसर का नाम बर्टिलॉन था और मेल ऑफिसर का नाम ओलार्ते। वो लूज से पूछताछ करते हैं, पर लूज उनकी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और स्पेनिश में कुछ अजीब सी लाइन्स बोलने लगती है। मैं आपको बता दूं कि ये लाइन्स बहुत ही अश्लील है। सीन वापस बार पे आती है जहां नोरा डॉक्टर को बताती है कि वो लूज से पहली बार हॉस्टल में मिली थी एंड एक बार लूज ने हॉस्टल में उल्टी कर दी और उसने सबको बोला कि यहाँ से सड़े हुए मछली की बदबू आ रही है। और अगले ही दिन बाकी सभी लड़कियों को भी उल्टी हो गई और देखते ही देखते 200 लड़कियां एक अजीब बीमारी का शिकार हो गई, पर लूज को कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद हॉस्टल के इंचार्ज ने किसी कारण से लूज को हॉस्टल से निकाल दिया। फिर नूरा डॉक्टर को बताती है कि लूज के जाने के बाद वो बहुत ही बोर हो गई थी और उसे लूज से मिलने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ा था। तभी नूरा डॉक्टर को बोलती है कि मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम्हें चाहिए। आप समझ गए ना। पर नोरा बोलती है उसके बदले तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी, जिसके लिए डॉक्टर मान जाता है। साला ठरकी है ये डॉक्टर। फिर नोरा डॉक्टर को गंदे इशारे करते हुए वॉशरूम में लेकर जाती है और वहां वो डॉक्टर को किस करते हुए उसके अंदर एक अजीब सी चीज को ट्रांसफर कर देती है। और वो चीज डॉक्टर के अंदर जाते ही नोरा ऐसे जमीन पे गिरती है जैसे उसकी जान डॉक्टर के अंदर चली गई हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है पुलिस स्टेशन पर, जहां बर्टिलॉन और ओलार्ते डॉक्टर रोजिनी को बुलवाते हैं ताकि वो लूज को हिप्नोटाइज करके उसे वक्त में पीछे ले जाकर उससे एक्सीडेंट की डिटेल्स निकलवा सके। और डॉक्टर लूज को हिप्नोटाइज करके उसे फिर से एक्सीडेंट के पहले के सीन्स रिक्रिएट करने बोलता है, जब लूज एयरपोर्ट पे थी। और हमें यहाँ लूज का रोल प्ले करने वाली एक्टर की जबरदस्त एक्टिंग स्किल्स देखने को मिलती है, क्योंकि ये पूरा सीन पुलिस स्टेशन में होता है और सिर्फ लूज को ऐसा लगता है कि वो सच में टैक्सी चला रही है और लोगों से इंटरेक्ट कर रही है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि एक्सीडेंट के पहले लूज को एयरपोर्ट पे नोरा मिली थी, जो कि उसकी हॉस्टल की फ्रेंड थी। लूज उसे नहीं पहचानती, पर नोरा उसे पहचान लेती है। लूज नोरा को होटल तक छोड़ने के लिए अपने टैक्सी में बिठाती है, पर सफर के दौरान दोनों में बहस हो जाती है और लूज स्पेनिश में वो अश्लील वाली लाइन्स बोलने लगती है। बर्टिलॉन डॉक्टर को पूछती है कि लूज क्या बोल रही है, पर डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि डॉक्टर के इरादे तो कुछ और ही थे और वो लूज को ये लाइंस बोलने से भी नहीं रोकता। तो बर्टिलॉन ओलार्ते को पूछती है कि आखिर लूज क्या बोल रही है, पर ओलार्ते भी उसे ट्रांसलेट करने से मना कर देता है। बर्टिलॉन जैसे ही ओलार्ते की तरफ मुड़ती है, ओलार्ते की चड्डी टाइट हो जाती है और कैमरा बर्टिलॉन की तरफ शिफ्ट होती है और वो डॉक्टर बर्टिलॉन के ठीक पीछे खड़ा था, जो कि अब पोजेस्ड हो चुका था। जिसके बाद वो ऑफिसर बर्टिलॉन को भी पोजेस कर लेता है एंड यहाँ लूज और नोरा के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें नोरा पीछे से लूज की चेन खींचकर उसका गला घोटने की कोशिश करती है, जिससे बचने के लिए लूज अपनी टैक्सी का एक्सीडेंट करवा देती है और इस एक्सीडेंट में नोरा की मौत हो जाती है। एंड तब हमें पता चलता है कि नोरा तो डॉक्टर से मिलने से पहले ही टपक चुकी थी, तो फिर वो डॉक्टर से कैसे मिली और आखिर मूवी में चल क्या रहा है, इसका भांडा मैं एंड में फोड़ूंगा। इसके बाद डॉक्टर रोजिनी लूज को हिप्नोटाइज करके वक्त में और पीछे ले जाता है, जब वो हॉस्टल में थी।
तब हमारे सामने लूज के हॉस्टल का सीन आता है और हम देखते हैं कि जमीन पर किसी रिचुअल के लिए एक सर्कल बना हुआ था जिसमें एक लड़की बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। तभी वहां पोजेस्ड बर्टिलॉन आ जाती है और लूज का हाथ पकड़ती है, पर वो बिना कपड़ों वाली लड़की बर्टिलॉन से कहती है कि वो थोड़ा जल्दी आ गई जबकि उसे बाद में आना था। और वो लड़की बर्टिलॉन को फिर से लेके जाती है और वहां से उस लड़की के बजाय डॉक्टर रोजिनी वापस आता है, वो भी बिना कपड़ों के, और लूज से कहता है कि वो जहां है वहीं रुके। जिसके बाद डॉक्टर ओलार्ते को जान से मारने जाता है, पर वो जैसे ही दरवाजा खोलता है ओलार्ते डॉक्टर के थोबड़े पे इक्विपमेंट दे मारता है। मतलब वो पहले से ही मरने मारने के लिए तैयार खड़ा था। जिसके बाद बर्टिलॉन भी होश में आ जाती है, पर डॉक्टर फिर से उठता है और सिर्फ अपनी आंखों से ही ओलार्ते को फिर से उसके कैबिन में फेंक देता है और लॉक कर देता है। एंड फिर से लूज के पास जाता है, पर धुएं के उस तरफ से वो लड़की वापस आती है जो बर्टिलॉन को छोड़ने गई थी। फिर वो लूज को कहती है कि वो उसे आकर किस करे, और जैसे ही वो लूज को किस करती है लूज अजीब तरीके से हिलने लगती है। एंड हम देखते हैं कि एक्चुअल में डॉक्टर रोजिनी लूज को किस कर रहा था। और यहाँ खुलता है मूवी का असली प्लॉट एंड सस्पेंस। दरअसल जब लूज हॉस्टल में थी वो ब्लैक मैजिक यानी काला जादू किया करती थी। लड़कियों के बीमार हो जाने के बाद एक दिन वो एक लड़की के जरिए किसी एंशियंट डीमन को बुलाने की रिचुअल कर रही थी, और वो वही अश्लील लाइंस बोलती है जो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे बोल रही थी। असल में वो डीमन को बुलाने की वर्सेस थी, इसीलिए ओलार्ते भी उसे ट्रांसलेट करने से मना कर रहा था। बट एनीवेज वो डीमन को बुलाने में कामयाब होने ही वाली थी, तभी हॉस्टल की इंचार्ज उसे ये गंदा काम करते हुए पकड़ लेती है और इस हरकत के लिए पहली फुर्सत में उसे हॉस्टल से लात मार के निकलती है। जिसके बाद लूज को मजबूरी में टैक्सी का काम करना पड़ता है, क्योंकि जिस डीमन को वो बुला रही थी उसका वो डीमन बॉयफ्रेंड उसके खर्चे नहीं उठा सकता था। बट खैर, और जब बहुत वक्त बाद नूरा उसे मिली तो उसके दिमाग में आया कि जो काम हॉस्टल में पूरा नहीं हुआ वो आज टैक्सी में पूरा हो जाएगा। एंड लूज टैक्सी में फिर से उस डीमन को बुलाने लगती है, पर नूरा को स्पेनिश आती थी इसलिए वो उसे ये अश्लील लाइंस बोलने से मना करती है, पर लूज नहीं सुनती, जिस वजह से नूरा उसकी चेन से उसका गला घोटने की कोशिश करती है। पर लूज अपने मंत्र पढ़ने में कामयाब हो जाती है और जानबूझकर टैक्सी का एक्सीडेंट करवा देती है जिसमें नोरा की मौत हो जाती है। और नोरा की मौत एक्चुअल में उस डीमन के लिए बलि थी जो लूज हॉस्टल में उस लड़की को मार के देने वाली थी। पर इससे पहले उस डीमन का मिलन लूज से हो पाता, लूज की याददाश्त चली जाती है और जब उसे होश आता है उसे सिर्फ वो अश्लील लाइन्स याद रहती है, पर उसका मतलब याद नहीं आता। जिसके बाद पुलिस पूछताछ के लिए उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। पर अब उस डीमन को तो लूज के अंदर समाना ही था, तो वो नोरा को पोजेस करके डॉक्टर रोजिनी से मिलता है। नोरा के जरिए वो डीमन डॉक्टर के अंदर घुस जाता है और पुलिस स्टेशन जाता है, जहां वो डॉक्टर की हिप्नोटाइज करने वाली स्किल्स का यूज करके लूज को स्टार्टिंग से लेके अब तक सब कुछ याद दिलाता है और एंड में डॉक्टर के जरिए उसे किस करके वो उसके अंदर चला जाता है। और यही हमारे रोमांटिक डीमन को उसका अधूरा प्यार वापस मिल जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर इस मूवी पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो इस मूवी का कंसेप्ट बिल्कुल ही अलग है और उसी के साथ ये मूवी लो बजट भी है। पर लो बजट मूवी को भी अगर कोई बेहतर बना सकता है तो वो होते हैं उसके एक्टर्स, और इस मूवी के एक्टर्स ने भी वही किया है। सबकी एक्टिंग एकदम टॉप नॉच है और खास करके तो लुआना वेलिस की, जिन्होंने लूज का रोल प्ले किया है। तो इसी के साथ ये था मेरा लूज मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद डिटेल्स एंड थ्योरीज, एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आई होगी। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। और आने वाली मूवी अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज़ की लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करो, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरी अगली एक्सप्लेनेशन सबके फेवरेट वीडियो गेम के ऊपर बनी मूवी पर होगी, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है, जिसका नाम है अब इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।